लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कब बनाते हैं, किस किस्म के डेटे के लिए सूटेबल ग्राफ है और इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होती है और इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए सूटेबल ग्राफ होता है। कॉन्टीन्यूस डेटा जैसे कि हमने हिस्टोग्राम को भी कहा था कि हिस्टोग्राम भी कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए सूटेबल ग्राफ है, लेकिन ये हिस्टोग्राम से थोड़ा सा देखने में डिफरेंट है और इसकी बनाने का जो तरीक़ाकार है वो भी हिस्टोग्राम से डिफरेंट है। हिस्टोग्राम में हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को शो करवाते थे और एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्री को शो कराते थे, लेकिन अब इसमें ये फ़र्क है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट को शो करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक्स ये क्लास मार्क है, मिड पॉइंट है, और ये एफ़ जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होगा, जैसे कि हम एज की बात करते हैं, जैसे हम वेट की बात करते हैं, जैसे कि हम डेली टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल ऐसे हैं कि जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करेंगे। इसको कैसे ड्रा करेंगे? ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल जो x का है, जो हमारे पास क्लास मार्क हैं, ये कोई भी आपके पास डेटा आ सकता है। जैसे कि एज का डेटा है आपके पास वेट का डेटा है, जैसे कि हमने बात की है कि टेम्परेचर की बात हो सकती है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे कि 2 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, 4 की 10 है, 6 की 15 है, 8 की 10 है और 10 की 15। इसको कैसे प्लॉट करते हैं? प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 2 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है। 2 हमारे पास ये है एक्स की वैल्यू जो कि मिड पॉइंट है, इनको एक्स एक्सिस पे शो करवाना है। तो 2 के अगेंस्ट हम एक डॉट लगा देंगे, ये 5। 2 की वैल्यू के फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है, तो एक हमने 2 के सामने 5 के सामने एक डॉट लगा दिया। उसके बाद 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 10 है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम जाके इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 6 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, 6 यहाँ पे है, तो 6 के बिल्कुल सामने हम 15 के सामने, ये 15 है और 6 है, इसके सामने एक पॉइंट लगा देंगे। उसी तरह हमारे पास जो 8 है, 8 के लिए हमारे पास 10 है, 8 के लिए ये आ गया 10, और 10 के लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो 10 के लिए 5 फ्रीक्वेंसी, तो इसको यहाँ पे हम प्लॉट करा लेंगे। ये 8 की 10 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए था, ये गलत हो गया हमारे से ये। और इसी तरह 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है हमारे पास, वो यहाँ पे हम प्लॉट करवा लेंगे। अब इनको आपने सारों को मिला देना है, और बात ये याद रखनी है कि इनको मिलाते वक्त आपने स्टार्ट जो लेना है वो आपने एक्सेस के साथ टच करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम कहते हैं कि ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो इसको हम इनिशियल स्टेज से जब से यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये जिस जगह से हमने एंड कर रहे होते हैं, इसको जाके हम इसको एक्सेस के साथ टच करवा देते हैं। एक्सेस के साथ टच करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये कंटिन्यूस डाटा के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस किस्म की जो शेप है, ये इसको लाइन ग्राफ, लाइन कर्व भी कहते हैं इसको, या फ्रीक्वेंसी कर्व भी इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी कर्व। ये फ्रीक्वेंसी कर्व भी होती है और ये क्लोज्ड फिगर है, और ये कंटिन्यूस डेटा के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन चार्ट भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हमने मेंशन करना है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या मेंशन करना है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे हमने हिस्टोग्राम की बात की है, हिस्टोग्राम में हम कोई भी डेटा हमारे पास आ जाता है तो हिस्टोग्राम को हम कुछ ऐसा प्लॉट करवाते थे
ये हिस्टोग्राम की हमारे पास कोई भी शक्ल आ जाती है। ये एक ही डेटे के लिए एक ही हिस्टोग्राम बनेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक से ज़्यादा डाटा एक ही ग्राफ के ऊपर शो हो सकते हैं। जैसे कि इसी के साथ हम एक और डाटा ले लेते हैं एक्स और वाई का। वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 2 5 10 5 2। ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये। तो इसको इसी ही ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करवा सकते हैं। यही एक्स एक्सेस और यही वाई एक्सेस हम यूटिलाइज करके ये डाटा हमारे पास 2 है और ये डाटा 1। इसी डाटे को हम इसी प्लॉट के ऊपर प्लॉट करवा सकते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर। ये देखिए 1 के अगेंस्ट हमारे पास 2 है फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 का पॉइंट है यहाँ पे, ये 0 तो यहाँ पे 1 का पॉइंट है। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 2 है, तो 2 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। और इसके बाद 2 के अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 के अगेंस्ट 5, तो फिर ये यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट ये न्यू पॉइंट है। 3 के अगेंस्ट हमारे पास 10 है, तो 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी, तो 3 के अगेंस्ट 10 यहाँ पे आएगा पॉइंट। उसके बाद 4 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 के अगेंस्ट ये 4 है और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 5 ये आ गया। और इसी तरह 5 के अगेंस्ट 2 है, 5 यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट। 5 के अगेंस्ट हमारे पास 2 आ रही है, तो 2 यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को हमने मैच करवा देना है। ये अब इसी तरह आप कोई भी और इस 2 से ज़्यादा डाटा सेट भी आ जाए हमारे पास, तो एक ही ग्राफ के ऊपर हम उनको प्लॉट करवा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये प्लस पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो मेन पॉइंट है वो याद रखने के लिए कि कंटिन्यूस डाटा के लिए ये सूटेबल होती है। और इसके साथ हम ये भी इसके लिए याद रखना है पॉइंट कि एक ग्राफ के ऊपर हम एक से ज़्यादा डाटा सेट का कंपैरिजन एक ही चार्ट के ऊपर करवा सकते हैं। इसके साथ हमने ये बात भी याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास मार्क को शो करवाना है, मिड पॉइंट को शो करवाना है, और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को शो करवाना है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये कंटिन्यूस डाटा के लिए सूटेबल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए याद रख सकते हैं। और इसका प्रोसीजर यही है सिंपल। आप एक्सेस आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।